मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत और महिलाओं की लगी हुई लंबी लंबी कतारें क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 दिसंबर को बड़ी खुशखबरी लाने वाली हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस प्रतिशत और महिलाओं की इन लाइनों से फिलहाल उत्साहित ही नजर आ रहे हैं। वहीं इस प्रतिशत के साथ महिलाओं की लाइनों को देखकर कांग्रेस के नेता भी लगातार इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये लाइन और वोट प्रतिशत बदलाव के लिए ही है। हालांकि सियासी विश्लेषकों का मानना है कि 2018 में आए जनादेश के दौरान भी मध्य प्रदेश का मत प्रतिशत 75.5 के करीब था। ऐसे में शुक्रवार को हुआ मतदान इस बात की तस्दीक करता है कि वोटरों ने 2018 में हुए चुनाव के परिणाम और उसके बदले सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान किया है। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में 19 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा हैं। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 52 ऐसी सीटें थी जिनमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। खास बात यह है कि इन सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी। बीजेपी इन 52 सीटों में 32 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 सीटें जबकि अन्य 2 सीटें जीती थी। वहीं इस बार मध्य प्रदेश में मतदान काफी ज्यादा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मतदान के इस प्रतिशत के साथ दोनों पार्टियां बहुत खुश नजर आ रही हैं। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि महिलाओं की पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी लंबी लंबी लाइन लाडली बहना योजना और महिलाओं की अन्य योजनाओं की बदौलत लगी है। वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा के चुनाव में जो रणनीति तैयार की थी वो 2018 में आए स्पष्ट जनादेश को ध्यान में रखकर ही की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि अब इसी मतदान का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने लिहाज से आकलन कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में मिले जनादेश के बाद सरकार तो बना ली, लेकिन पार्टी ने जिस तरह की योजनाओं को लेकर काम किया वे ये बताता है कि जनादेश के बाद सियासी उठापटक में मिली कुर्सी को उन्होंने बेहतर तरीके का मौका मानकर सजाया संवारा है। हालांकि कांग्रेस ने भी हुए सत्ता परिवर्तन के बाद के दौर में मजबूती से सियासी फील्डिंग सजाई और 2018 के मिले जनादेश के बाद हुई सियासी उठापटक को जनता के बीच में जमकर प्रचारित और प्रसारित भी किया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी योजनाओं के बलबूते महिलाओं की लाइन और बड़े प्रतिशत पर अपनी जीत की दावेदारी ठोक रही है, वहीं कांग्रेस इसको बदलाव और 2018 के बाद हुई सियासी उठापटक का बदला लेने के लिए निकली हुई जनता की आवाज बता रही है।